हेलो गाइस, वोरस केमिस्ट्री में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं अभिषेक वोरा एमएस चौहान के एल्कीन के लेवल 1 के 138 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, जैसे कि क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव देन एंड लेस रिएक्टिव। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जब हम लोग एल्कीन का हेलोजिनेशन करते हैं तो इसमें जो है मिक्सचर आइसोमरिक हेलोल्केन्स का क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। यदि मैं क्लोरीन के बारे में बात करूं तो ये क्या करता है, ये प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करता है, ब्रेक करता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन जो कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन की जो बॉन्ड होते हैं उनको क्या करता है, ब्रेक करता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये कार्बन जो है प्राइमरी कार्बन है और ब्रेक करेगा और वहां पे क्या होगा, क्लोरीनेशन हो जाएगा। ये प्राइमरी के तो करेगा इवन सेकेंडरी और टर्शरी के जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करके आइसोमरिक हेलो एल्कीन्स की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसे ये हो गया एक और दूसरा ये आ गया, ये जो है ये बन रहा है 1 क्लोरोप्रोपेन बन रहा है, ठीक है। और ये बन रहा है 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। ये बन रहा है 45%। और ये जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 55% बन रहा है। दोनों बन रहे हैं। ये बन रहा है जब कार्बन कौन सा है, कार्बन और हाइड्रोजन का जो कार्बन जो है वो कौन सा है, प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने से ये बन रहा है। और ये जो बन रहा है सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करने से इसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में क्या होता है कि इसकी जो रेशियो होती है, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है क्लोरीन के केस में, रिलेटिव रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होता है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी हाइड्रोजन के लिए जो रेट होता है वो होता है 5:3.8:1 होता है। और जो ब्रोमीन के लिए जो रेट होता है Br2 के लिए वो होता है 1600:82:1 होता है और 400 केल्विन पे, ठीक है। और ये होता है 298 केल्विन पे रेट होता है ये। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन के केस में जो डिफरेंस है वो काफ़ी स्मॉल है, तो जिसकी वजह से जो ब्रेक हो सकता है, प्राइमरी जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो भी ब्रेक हो सकता है, और इवन टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक होकर के मोनोहेलोजन जो है मोनोहेलोजनेशन करवा सकता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो है प्राइमरी भी बन सकते हैं, प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हो सकता है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक हो सकता है, टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन जो है ब्रेक हो सकता है। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या होते हैं, आइसोमरिक हेलो एल्केन्स की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है। पर यदि मैं बात करूँ ब्रोमीन के केस में तो ये जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि 1600:88:1। तो आप देख सकते हैं कि ये किसको, इसमें कौन सा जो बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा ब्रोमिनेशन के में टर्शरी जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो क्या होगा, उसका जो रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे क्या ज़्यादा है। तो वो सबसे क्या होगा, ईजिली क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये ज़्यादातर जो है जब इसका हेलोजिनेशन होगा, एल्केन का जो ब्रोमिनेशन के साथ जो हम लोग ब्रोमिनेशन करवाएंगे, एल्केन का ब्रोमिनेशन करवाएंगे, तो मेनली जो बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी वो टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। और वो तो आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव, ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा सिलेक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ठीक है। ब्रोमीन इज मोर सिलेक्टिव एंड लेस रिएक्टिव। क्लोरीन जो है आपको पता है कि प्राइमरी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तो ब्रेक कर रहा है, सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, इवन टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी ब्रेक करके जो है आइसोमरिक हेलो एल्केन्स की क्या कर रहे हैं, फॉर्मेशन कर रहा है। तो जिसकी वजह से जो है क्लोरीन जो है वो लेस सेलेक्टिव है और मोर रिएक्टिव है, क्योंकि ये सभी के लगभग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, सभी के साथ जो है प्रोडक्ट बना रहा है। तो आइसोमरिक हेलो एल्केन्स की क्या कर रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये क्लोरीन की कौन सी नेचर को शो करता है, रिएक्टिव नेचर को क्या करते हैं, शो करते हैं, और सिलेक्टिविटी को कम शो करते हैं, ठीक है। ब्रोमीन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया। और ब्रोमीन जो है प्रेफरेबली किसको तोड़ना चाहेगा, कार्बन हाइड्रोजन के टर्शरी कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा, जिसकी वजह से ये ब्रोमीन की सिलेक्टिव नेचर को क्या करता है, शो करता है। अब जैसे हम लोग बात करें बेंजाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन टर्शरी फ्री रेडिकल। अब आ गया बेंजाइल फ्री रेडिकल। आप लोगों को पता है कि बेंजाइल फ्री रेडिकल क्या होता है।
ये होता है बेंजाइल स्टूडेंट्स, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये जो रेडिकल जो है दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल, बेंजाइल फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये आ गया बेंजाइल फ्री रेडिकल। तो बेंजाइल फ्री रेडिकल और पूछा गया है सेकेंडरी फ्री रेडिकल के बारे में पूछा गया है, तो कि विच वन इज मोर स्टेबल। तो ये आप देख सकते हैं कि बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है वो कैसे स्टेबलाइज हो रहे हैं बाय जो है रेजोनेंस के द्वारा क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। और ये जो है दैट इज कॉल्ड ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन की वजह से क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। तो हम लोगों को पता है कि जो स्टेबलाइजेशन जो होता है वो रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा होता है, इसलिए बेंजाइल फ्री रेडिकल जो है ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी फ्री रेडिकल। तो ये ऑप्शन जो है वो भी सही है। ठीक है, इसके बाद मैं अब बात करूं विनाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि विनाइल फ्री रेडिकल और विनाइल फ्री रेडिकल क्या होता है। विनाइल फ्री रेडिकल होता है ये, ठीक है, ये होता है विनाइल फ्री रेडिकल। और एलाइल फ्री रेडिकल में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये आ गया एलाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एलाइल फ्री रेडिकल में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विनाइल में कोई भी रेजोनेंस नहीं है, जिसकी वजह से एलाइल जो फ्री रेडिकल होगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस एज कम्पेयर टू विनाइल फ्री रेडिकल से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गलत बोला गया है, विनाइल फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एलाइल फ्री रेडिकल, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जी ऑप्शन जो होगी वो क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। तो 138 का जो आंसर होगा वो स्टूडेंट्स कौन सा होगा, डी जो है इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 139 जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट इवॉल्व CO2 गैस व्हेन अंडरगो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किसकी प्रेजेंस में होता है, H2O2 की। तो इसमें जो है जैसे फॉर्मल्डिहाइड होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, फॉर्मिक एसिड में। और फॉर्मिक एसिड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होकर के CO2 और वाटर की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर्मिक एसिड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहली बात कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में CO2 गैस वही एक्सपेल कर सकता है जब डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ पे, जो डबल बॉन्ड जो है दैट शुड बी प्रेजेंट एट टर्मिनल पोजीशन पे होनी चाहिए। वही यदि वो टर्मिनल पोजीशन पे होगा तभी जाके CO2 गैस जो है वो क्या होगी, एक्सपेल होगी। यदि वो टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होगा तो CO2 गैस जो है एक्सपेल नहीं होगी। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम लोग लेके कर रहे हैं कि इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या CO2 गैस जो है निकलेगी, एवोल्व होगी या नहीं होगी। तो इसमें जो है सिंपल सी बात है, आप लोगों को पहले भी समझाया है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड को तोड़ देना है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा देनी है, एक यहाँ पे लगा देनी है। तो जब ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, एक प्रोडक्ट जो है इसका क्या बन जाएगा, कीटोन, ऊपर कीटोन आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, CH2O से क्या बनेगा, HCOOH बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, और फर्दर वो ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनाएगा, CO2 और वाटर की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, CO2 और वाटर बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो चॉइस है वो क्या कर रहा है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होकर के CO2 गैस को क्या कर रहा है, एक्सपेल कर रहा है। अब मैं बी चॉइस के बारे में बात करूं तो बी का करवाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये एल्कीन जो थी टर्मिनल एल्कीन थी। ठीक है, अब बी में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एल्कीन जो दैट इज ऑल्सो टर्मिनल एल्कीन है, ये टर्मिनल है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे भी यहाँ पे भी CO2 गैस जो है एक्सपेल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग कर दी, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, अब किस टाइप का प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आ गया, ये कीटोन बन गया। ठीक है, कीटोन आ गया। और इससे क्या बनेगा, फर्दर जो यहाँ से बना क्या बना, CH2O से क्या बन जाएगा, HCOOH। इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये क्या बनेगा, CO2 प्लस वाटर। तो आप देख सकते हैं कि बी से भी CO2 गैस जो है एक्सपेल हो रही है। इसी तरह से मैं सी में आ रहा हूँ, ब्यूटाडाइन दी गई है। आप देख सकते हैं कि ये भी टर्मिनल एल्कीन है, तो डेफिनेटली इसमें से भी जो है टर्मिनल एल्कीन है, इस यहाँ से भी क्या होगी, CO2 गैस जो है एक्सपेल होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, और यहाँ पे, और मैंने आपको बताया था जहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है वहाँ पे आगे और पीछे जो है वो ऑक्सीजन लगा देना है। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ये बन जाएगा आपका CHO, यहाँ से बन गया CHO, ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ये बन जाएगा CHO। और यहाँ पे दो CH2O आ रहे हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2HCOOH। और जब ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या बनाएगा, CO2 प्लस वाटर बना देगा। तो आप देख सकते हैं कि सी से भी CO2 गैस जो वो क्या हो रही है, एक्सपेल हो रही है। ठीक है, अब मैं डी ऑप्शन का जो है ओजोनोलिसिस करवा रहा हूँ।
अब आप देख सकते हैं कि इसमें जब मैं ओजोनोलिसिस करवाऊंगा तो क्या यहाँ से ये टर्मिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे CO2 गैस जो है वो एक्सपेल नहीं होगी। यहाँ पे एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पे लगा दिए, दोनों ऑक्सीजन, मतलब जहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है एक ऑक्सीजन ऊपर लगा देंगे और एक नीचे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस टाइप से बहुत ही ईजी मेथड है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CHO और यहाँ से भी क्या बनेगा CHO, दोनों जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड के थ्रू, ये बन गया CHO, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से बन जाएगा CHO, ठीक है, और ये आ गया CH2, यहाँ से भी CH2, ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या होगा CHO बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से कहीं भी फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। फॉर्मिक एसिड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब यहाँ पे CO2 और वाटर की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डी ऑप्शन से जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस जो है वो एक्सपेल नहीं होगी। तो 139 का जो आंसर होगा वो डी होगा, ठीक है। स्टूडेंट 140 क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि सिस 3 हेक्सीन से मिजो 3,4 हेक्सेन डाइओल की क्या हो रही है फॉर्मेशन हो रही है। ट्रांस 3 हेक्सीन से मिजो 3,4 हेक्सेन डाइओल की क्या हो रही है फॉर्मेशन हुई है। तो आप लोगों के लिए एक शॉर्टकट ए और बी के लिए हम लोगों को बोला गया कि कौन से रेजेंट है, ए और बी, ठीक है। तो हम लोगों को स्टूडेंट पता होना चाहिए एक शॉर्टकट CAR कार कि सिस एल्कीन पे जब एंटी एडिशन होता है तो रेसिमिक मिक्सचर की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। और यदि सिस एल्कीन पे सिन एडिशन होता है तो क्या होता है मीजो कंपाउंड की क्या होती है फॉर्मेशन होती है। और यदि ट्रांस एल्कीन पे सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा रेसिमिक मिक्सचर होगा, ठीक है। और यदि ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन होगा तो मीजो कंपाउंड की क्या होगी फॉर्मेशन होगी। तो आप देख सकते हैं कि सिस एल्कीन पे क्या करवाना पड़ेगा मुझे, क्या करवाना पड़ेगा, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं। सिस एल्कीन पे मैं सिन एडिशन करवाऊंगा, यहाँ पे कौन सा एडिशन होनी चाहिए, सिन एडिशन होनी चाहिए, तब जाके मीजो कंपाउंड की क्या होगी फॉर्मेशन होगी। एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं। और दूसरा बोल रहे हैं ट्रांस एल्कीन पे हम लोगों को मीजो कंपाउंड बनाना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एंटी एडिशन होना चाहिए, तभी जाके मीजो कंपाउंड की क्या होगी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ से हम लोग चॉइस के बारे में बात करें तो कोल्ड KMnO4 जो है वो क्या करवाता है। कोल्ड KMnO4 जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिन एडिशन करवाता है। कोल्ड KMnO4 जो है सिन एडिशन करवाता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद होगा आप लोगों को, पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है। एल्कीन का क्या करवाता है, ये पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, ऑक्सीलेशन करवाता है, जिसमें जो OH ग्रुप होते हैं वो दोनों क्या होते हैं विसिनल डाइओल की क्या होती है फॉर्मेशन होती है, मींस पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है, ठीक है। मतलब दोनों जो होते हैं दोनों OH ग्रुप जो है या तो वेज भी होंगे या फिर दोनों क्या होंगे डैश भी होंगे, सिन एडिशन होता है। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जो है दैट इज आल्सो पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है, जिसमें दोनों OH जो है वेज भी होंगे या फिर क्या होंगे डैश में। तो ये जो एडिशन जो होगा वो सिन एडिशन होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट जो एडिशन है वो सिन है और दूसरा कौन सा एंटी है, तो ये फर्स्ट जो है इसका आंसर नहीं हो सकता। सेकंड चॉइस के बारे में बात करें तो कोल्ड KMnO4 जो दैट इज बियर्स रीजेंट है। बियर्स रीजेंट ये हम लोगों को पर हाइड्रोक्सिलेशन करवाता है और ये क्या करवाता है पर हाइड्रोक्सिलेशन में सिन एडिशन करवाता है, जिसमें दोनों OH ग्रुप में वेज भी होंगे या फिर क्या होंगे डैश भी होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये सिन एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। और पर एसिड जो है वो क्या करवाता है एपोक्साइड की क्या करता है फॉर्मेशन कराता है। और ये जो एडिशन होता है कौन सा होता है एंटी एडिशन होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट यहाँ पे जैसे कि ए जो है सिन आ रहा है और बी जो है वो क्या आ रहा है एंटी आ रहा है, तो सेकंड के साथ ये मैच कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सी में फर्स्ट एंटी आ रहा है क्योंकि पर एसिड है और कोल्ड KMnO4 बेयर्स रीजेंट जो है वो क्या करवा रहा है सिन एडिशन करवा रहा है। तो हम लोगों को पता है हमारा सीक्वेंस ए का सिन आ रहा है, सिन आ रहा है और बी का क्या आ रहा है एंटी आ रहा है, तो ये किसके साथ मैच कर रहा है बी ऑप्शन के साथ जो है मैच कर रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को डिटेल में करवा देता हूँ। सिस 3 हेक्सेन, हेक्स का मतलब क्या हुआ कितने कार्बन है इसमें 6 कार्बन है। और जो डबल बॉन्ड जो है वो कौन सी पोजीशन पे है 3 पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6। और ये आ गया सिस हेक्सेन। सिस हेक्सेन में क्या होगा कि जो दोनों ये आप देख सकते हैं क्या आ गया सिस हेक्सेन आ गया। स्टूडेंट सॉरी ये सिस हेक्सेन नहीं है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक और कार्बन आएगा, ये आ गया 1 2 3 4 5 6 ये आएगा। और ये आ गया आप देख सकते हैं कि ये 2 इथाइल ग्रुप आ गया है ना, तो ये आ गया 2 इथाइल ग्रुप। सिस में दोनों इथाइल ग्रुप जो है दोनों क्या होंगे सेम साइड पे होंगे। और अब हम लोग क्या करवा रहे हैं किसके साथ करवा रहे हैं कोल्ड KMnO4 के साथ क्या करवा रहे हैं उसके बियर्स रीजेंट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं कोल्ड KMnO4 के साथ। तो आप लोगों को पता है कि जब हम लोग कोल्ड KMnO4 के साथ करवाते हैं तो कौन सा रिएक्शन होता है दैट इज कोल्ड, ये आ गया सिन, ये हो गया सिस, ये आ गया सिस
3 हेक्सेन, और ये आ गया जो एडिशन होगा दैट इज कॉल्ड कौन सा होगा, सिन एडिशन होगा, पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा ये, ठीक है। पर हाइड्रोक्सिलेशन होगा तो क्या होगा, मीजो कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, मीजो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। मीजो कंपाउंड बन रहा है, सिन एडिशन होगा तो उसमें मीजो कंपाउंड बनेगा, तो ये आगे 2 इथाइल ग्रुप, ठीक है। और ये आगे मीजो कंपाउंड बनेगा, तो इसका मतलब OH जो है, OH जो है पर हाइड्रोक्सिलेशन हो रहा है, आपको पता है दोनों वेज पे आएंगे या फिर दोनों कहाँ पे आएंगे, डैश में आएंगे। तो मीजो कंपाउंड में OH यहाँ पे आ गया ये दोनों, और ये आ गया। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो ये जो कंपाउंड होगा वो कौन सा होगा, मीजो कंपाउंड होगा। और ये जो है मीजो क्या बन रहा है, मीजो 3,4 हेक्सेन डाइओल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, मीजो 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 3,4 हेक्सेन हेक्सेन डाइओल बन रहा है, हेक्सेन डाइओल। ये 3 और ये 4 पोजीशन आ गई, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग करें ट्रांस 3 हेक्सेन, इसमें ले रहे हैं हम लोग, ट्रांस ले रहे हैं, ठीक है। ये आ गया 80, ये आगे जो दोनों आगे, ये आगे ट्रांस पोजीशन भी आ गई, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करवा रहे हैं, एंटी एडिशन होगा, किसका होगा, पर एसिड का। आपको पता ही है कि पर एसिड क्या होते हैं, RCO3H होता है, ठीक है। कौन सा क्या होगा यहाँ पे, आपको पता है कि पर एसिड जो है वो क्या करवाता है, पर एसिड जो है एपोक्साइड की क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ये आ गया, ये बन गया एपोक्साइड, यहाँ पे आ जाएगा एपोक्साइड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एपोक्साइड की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और एसिडिक मीडियम बोला गया है, आप देख सकते हैं कि बी चॉइस में एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाया गया है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ आ गया H, यहाँ पे ऑक्सीजन चार्ज क्या आएगा, प्लस, ये आ गया इथाइल, और ये आ गया इथाइल, ठीक है। अब वाटर क्या करेगा, वाटर क्या करेगा, अटैक करेगा, ठीक है। ये जो एडिशन होगा दैट इज कोल्ड, वाटर अटैक करेगा। ये जो एडिशन होगा वो कौन सा होगा, एंटी एडिशन होगा, कौन सा होगा, एंटी एडिशन, ठीक है, एंटी एडिशन। तो वाटर यहाँ से क्या करेगा, अटैक करेगा, और यहाँ से बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से मीजो कंपाउंड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ET OH ET, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो मीजो 3,4 1 हेक्सेन डाइओल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से 140 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी जो है इसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है, बी इसका फाइनल आंसर होगा। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 144 141 जो है आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है। इसमें बेंजीन लिए गया है, उसको सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ, ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, क्या, बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन, ठीक है। बर्च रिडक्शन हो रहा है, उसके बाद जो है बर्च रिडक्शन होने के बाद साइक्लोहेक्सावन 4 डाइन बनेगा, उसका ओजोनोलिसिस करने के बाद जो बी आएगा उसके साथ फास्फोरस एलाइड के साथ 2 मोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड विटिक रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है ये, विटिक रिएक्शन है, ठीक है। तो प्रोडक्ट सी को हम लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे बेंजीन का बर्च रिडक्शन कैसे होता है। जब बेंजीन का बर्च रिडक्शन होगा तो आप देख सकते हैं कि सोडियम लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या होता है, बर्च रिडक्शन होता है, बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन बनेगा, ये बनेगा साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन। तो ये बनेगा कैसे, उसका जो आप लोगों को थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ कि ये कैसे बनेगा। सबसे पहले जो है बेंजीन पे जो है होमोलिटिक फिशन करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है, होमोलिटिक फिशन। जब ये होमोलिटिक फिशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इस टाइप से देख सकते हैं कि फ्री रेडिकल की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा और ये दोनों बॉन्ड ऐसे रहेंगे, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया। अब क्या कर रहा है, सोडियम मेटल जो है वो क्या कर रही है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। ये आ गया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और जब ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, एनाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ये आ गया एनाइन, और ये फ्री रेडिकल है, ठीक है, और ये बन गया एनाइन। और ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, जिसकी वजह से ये
अनस्टेबल हो जाएगा और इसकी जो एनर्जी जो वो क्या करेगी, स्टेबिलिटी जो है वो क्या, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी जो है इसकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो जब ये स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी तो यहाँ पे कंजुगेशन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, फिर फिशन हो गया, होमोलिटिक फिशन हो गया, ठीक है, कंजुगेशन हो गया। देखो तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करेंगे, शेयर करेंगे और यहाँ पे बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया। और इसी तरह से दोबारा फिर सोडियम जो है, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, और फिर एनाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिर क्या बन गया, एनाइन बन गया, ठीक है, एनाइन बन गया, ये आ गया एनाइन, ठीक है। अब ये एनाइन बन गया, ठीक है। अब एनाइन, सॉरी यहाँ पे भी एनाइन बना हुआ है ना, सॉरी स्टूडेंट्स, एक स्टेप जो है यहाँ पे मिस हो गया मेरे से, कि ये जो है इसमें क्या होगा, अमोनिया जो है अपना, अमोनिया जो है लिक्विड अमोनिया, इसको क्या देगा, H प्लस आइन देगा, और ये H प्लस आइन जो है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से ये बन जाएगा, और ये आ गया फ्री रेडिकल, ठीक है, क्लियर हो गया सभी को। और फिर इसको क्या किया, सोडियम ने क्या किया, ये अपना इलेक्ट्रॉन दिया और ये स्टेप आ गया, ठीक है, ये बन गया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो गया, एनाइन की क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से दोबारा फिर ये लिक्विड अमोनिया जो है इसको क्या देगा, H प्लस आइन देगा, और फाइनली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, फाइनली यहाँ पे साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन की क्या होगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जब सोडियम बेंजीन को हम लोग सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और स्टूडेंट मैं इसका ओजोनोलिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है, जब मैं इसका ओजोनोलिसिस करवाऊंगा ना, तो आप लोगों को पता है कि कहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और यहाँ से भी बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, एक ऑक्सीजन यहाँ ऊपर आ गया, यहाँ पे नीचे आ गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऊपर आ गया और नीचे आ गया। तो आप देख सकते हैं कि क्या बनेगा, CHO, ठीक है, CHO, और ये क्या होगा, CH2, ठीक है, और ये भी क्या बन जाएगा, CHO बन जाएगा, ठीक है, CHO, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख लेता हूँ कि ये आ गया CH2, ये आ गया CHO, अब देख सकते हैं इसको ठीक, थोड़ा सा ठीक वे से लिख लेता हूँ, CH2, ये आ गया CHO, ये आ गया CH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड O, और आप देख सकते हैं इसको 2 मोल फास्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वेटिक रिएक्शन है, CH2 PH3 ट्राइफिनाइल, और ये आ गया फास्फोरस आ गया, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या निकल जाएगा, इसी तरह इसको मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, और ये एक और आ गया फास्फोरस हैलाइड, CH2 PH3 और ये P, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि इस टाइप से क्या बन जाएगा, CH2, ये आ गया CH, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड CH2, ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, CH के साथ ये CH2 अटैच हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या आ गया, CH2 आ गया, ठीक है। और ये आ गया CH डबल बॉन्ड क्या आएगा, CH2, और ये बन जाएंगे 2 मोल्स P, और ये क्या आएगा, PH3, ठीक है, और इसका नाम आ जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटा, कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एक 1 पे और एक 4 पे, तो क्या नाम आएगा, 1,4 डाइईन, पेंटा 1,4 डाइईन। और ये किसके साथ मैच कर रहा है, ये ऑप्शन बी के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, 141 का जो आंसर होगा बी होगा। तो इस टाइप के लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।